नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के एपिसोड में। लास्ट एपिसोड में हमने कंपाउंडिंग के कॉन्सेप्ट को एक स्टोरी के थ्रू समझा था। आज के एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे कि कंपाउंडिंग का कॉन्सेप्ट कैसे वर्क करता है और कैसे आप इसे स्मार्टली यूज़ कर सकते हैं अपने सेविंग को इंक्रीज करने के लिए, और आइंस्टीन सर ने इसे 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड क्यों कहा है। कंपाउंडिंग के कॉन्सेप्ट को समझने से पहले हम समझ लेते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है और इन दोनों में क्या डिफरेंस है। इन केस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट आपको अपनी सेविंग पर इंटरेस्ट मिलेगा, मीन्स जो आपने अमाउंट डिपॉजिट किया है सिर्फ उसी पर इंटरेस्ट मिलेगा। बट कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में जो अमाउंट आपने डिपॉजिट किया है उस पर तो इंटरेस्ट मिलेगा ही, बल्कि टाइम के साथ साथ जो आपका इंटरेस्ट कलेक्ट होता है उस पर भी आपको अगेन इंटरेस्ट मिलता है। सो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट को कैसे कैलकुलेट करते हैं और कैसे आप इसे यूज़ करेंगे अपनी डेली लाइफ में, आइए समझते हैं। दो फ्रेंड्स हैं राम और श्याम, दोनों ने पर मंथ थोड़ी थोड़ी सेविंग करके 1-1 लाख रुपीस का अमाउंट कलेक्ट किया। राम ने अपना अमाउंट सिंपल इंटरेस्ट के रेट से इन्वेस्ट किया, बट श्याम कंपाउंडिंग का कॉन्सेप्ट समझता था, इसलिए उसने अपना अमाउंट कंपाउंड इंटरेस्ट के रेट से इन्वेस्ट किया। देखते हैं टाइम के साथ साथ इन दोनों के अमाउंट में क्या क्या वेरिएशन आता है। सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100। यहाँ पे P है प्रिंसिपल, R है रेट ऑफ इंटरेस्ट, T इज टाइम पीरियड डिवाइडेड बाय 100। और सिंपल इंटरेस्ट के केस में अमाउंट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, मीन्स जो अमाउंट आपने डिपॉजिट किया अगर हम उसमें इंटरेस्ट ऐड कर देंगे तो आपको फाइनल अमाउंट मिल जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में आप डायरेक्टली अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हैं, और अमाउंट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है प्रिंसिपल मल्टीप्लाइड बाय 100 प्लस R डिवाइडेड बाय 100 रेज़ टू द पावर T। यहाँ पे P है प्रिंसिपल, R है रेट ऑफ इंटरेस्ट, T इज टाइम पीरियड। सो कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में आप इस फॉर्मूले से डायरेक्टली अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हैं। सपोज राम और श्याम ने अपना अमाउंट 7% की रेट से इन्वेस्ट किया, तो देखते हैं कि इनके अमाउंट में टाइम के साथ साथ क्या वेरिएशन आता है। फर्स्ट ईयर के एंड में सिंपल इंटरेस्ट की जो वैल्यू होगी वही कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू होगी, क्योंकि फर्स्ट ईयर के एंड में कोई इंटरेस्ट कलेक्ट नहीं हुआ है, तो जो राम का अमाउंट होगा वही श्याम का अमाउंट होगा। सो सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू 1 लाख रुपीज़ मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइडेड बाय 100। सो फर्स्ट ईयर का जो राम और श्याम का इंटरेस्ट होगा वो होगा 7,000 रुपीज़, और फर्स्ट ईयर के एंड में जो राम और श्याम का अमाउंट होगा वो होगा 1 लाख प्लस 7,000 रुपीज़, मीन्स 1,07,000 रुपीज़। सो फर्स्ट ईयर के एंड में दोनों का अमाउंट सेम होगा। अब देखते हैं कि सेकेंड ईयर के एंड में इनके अमाउंट में क्या वेरिएशन आता है। सेकेंड ईयर के एंड में हम सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। सो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू 1 लाख रुपीज़ मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 2, क्योंकि 2 साल के लिए हम टाइम पीरियड 2 ईयर्स का लेंगे, डिवाइडेड बाय 100। सो सेकेंड ईयर के एंड में जो राम का इंटरेस्ट होगा वो होगा 14,000 रुपीज़, और सेकेंड ईयर के एंड में जो राम का अमाउंट होगा वो होगा 1 लाख प्लस 14,000 रुपीज़, मीन्स 1,14,000 रुपीज़। अब देखिए सेकेंड ईयर के एंड में श्याम के पास कितना अमाउंट होगा वो देखते हैं। कंपाउंडेड अमाउंट इक्वल टू 1 लाख रुपीज़ मल्टीप्लाइड बाय 100 प्लस 7, मीन्स 107 डिवाइडेड बाय 100 रेज़ टू द पावर 2। सो सेकेंड ईयर के एंड में जो श्याम के पास अमाउंट होगा वो होगा 1,14,490 रुपीज़। या फिर आप क्या कर सकते हैं, फर्स्ट ईयर का जो अमाउंट है उसका 7% निकाल कर ऐड कर दीजिए, तो आपको सेम अमाउंट मिलेगा जो आपने फॉर्मूले से कैलकुलेट किया है। अब देखिए जैसे जैसे टाइम पीरियड बढ़ता जाएगा इनके अमाउंट में वेरिएशन भी बढ़ता जाएगा, क्योंकि आपका जो इंटरेस्ट कलेक्ट होता है उस पर भी अगेन आपको क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है इन केस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। तो देखते हैं कि टाइम के साथ साथ इनके अमाउंट में क्या वेरिएशन आता है। फर्स्ट ईयर के एंड में दोनों का अमाउंट सेम है, सेकेंड ईयर के एंड में इनके अमाउंट में सिर्फ 490 रुपीज़ का वेरिएशन है। फिफ्थ ईयर के एंड में इनके अमाउंट में अप्रॉक्सीमेट 5,000 रुपीज़ का वेरिएशन है। अब देखते हैं कि टाइम इंक्रीज होने के साथ साथ अमाउंट कितना इंक्रीज होता है। 10th ईयर के एंड में इनके अमाउंट में अप्रॉक्सीमेट 26,700 रुपीज़ का वेरिएशन है। 21 ईयर के एंड में इनके अमाउंट में अप्रॉक्सीमेट 1,50,000 रुपीज़ का वेरिएशन है। तो देखिए टाइम के साथ साथ अमाउंट में जो वेरिएशन है वो भी इंक्रीज होता जाता है। सो कंपाउंडिंग के केस में दो चीज़ों का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। फर्स्ट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है तो आपको ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, और सेकेंड है टाइम पीरियड, अगर टाइम पीरियड ज़्यादा होगा तो आपके अमाउंट में उतना ही ज़्यादा डिफरेंस दिखेगा एज कम्पेयर टू सिंपल इंटरेस्ट। सो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में बेसिक डिफरेंस है कि आपका इंटरेस्ट जो अर्न कर रहे हैं आप उस पर भी अगेन आपको क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है। सो अगर आप अपना अमाउंट इन्वेस्ट करें तो ध्यान रखिए उसे कंपाउंड इंटरेस्ट के रेट से इन्वेस्ट करें और उसे ज़्यादा टाइम के लिए इन्वेस्ट करें।
सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में टाइम के साथ साथ क्या वेरिएशन आता है उसे ग्राफ के थ्रू समझते हैं। अब देखिए, टाइम विथ मनी का हमने ग्राफ ड्रॉ किया है। ये सिंपल इंटरेस्ट का ग्राफ है और ये कंपाउंड इंटरेस्ट का ग्राफ है। सिंपल इंटरेस्ट के केस में आपका जो अमाउंट है वो लीनियरली इंक्रीज होगा, बट कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में जो आपका अमाउंट है वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होगा। जैसे जैसे टाइम पीरियड बढ़ता जाएगा आपके अमाउंट भी उतना ही ज़्यादा इंक्रीज होगा। सो कंपाउंड इंटरेस्ट का ग्राफ एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रहा है और सिंपल इंटरेस्ट का ग्राफ अप्रोक्सीमेटली लीनियरली इंक्रीज हो रहा है। आपने ये कहावत तो सुनी ही होगी कि बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है। कंपाउंडिंग का कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा ही है। इसका यूज़ करके आप अपनी सेविंग को एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर सकते हैं। बट कंपाउंडिंग का कॉन्सेप्ट एक दो धारी तलवार के जैसा है। अगर आप अपनी सेविंग को इंक्रीज करने के लिए इसे यूज़ कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, बट अगर आप लोन पे कर रहे हैं तो आपको अप्रोक्सीमेटली डबल अमाउंट भी पे करना पड़ सकता है। इसीलिए आइंस्टीन सर ने इसे 8th वंडर कहा है और कहा है कि जो इसे समझ गया वो अर्न करेगा और जो नहीं समझा वो पे करेगा। आई होप आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।